मैं आपसे ये समझना चाहूंगी क्योंकि काफी वाद विवाद हुआ है और ऐसी चीजें जब मीडिया में आती हैं तो वो और उबल कर आती हैं। यहां से अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस को आप किस तरह का और बड़ा दर्जा देना चाहेंगे, क्योंकि फाउंडर्स बीच में नाखुश हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर से आप लोग बातचीत करते आए हैं, वो कम्युनिकेशन को और कैसे बेहतर करें ताकि ऐसी स्थिति आगे उभर कर ना आए? जी, जो गवर्नेंस का जो मामला है ये बोर्ड का मामला होता है और हमारा काम मैनेजमेंट का काम परफॉर्मेंस है कंपनी की, तो हम उसमें फोकस है, उसके ऊपर हमारा ध्यान है, उसके ऊपर हमारी जो अटेंशन है वो उसके ऊपर है। गवर्नेंस जो की है, अब मेरे को एक्चुअली ख्याल नहीं है कि गवर्नेंस का हिंदी शब्द क्या होता है। दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। गवर्नेंस तो गवर्नेंस जो है वो बोर्ड का मामला है और जो कि हमारा जो बोर्ड है वो इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से बहुत ज्यादा सीरियसली लेता है। सो वो लेंगे और फाउंडर्स जो हैं हमारे बहुत ही उनके पास एक बहुत डीप विजडम है, बहुत उनके पास ज्ञान भी है और समझ भी है इस बिजनेस की और कंपनी को कैसे चलाना है हाई लेवल पे, बहुत इतने ऊंचे स्तर पे गवर्नेंस के और इंटेग्रिटी के। तो उनकी जो फीडबैक होती है वो बहुत मायने रखती है। क्या कम्युनिकेशन को और बढ़ाना पड़ेगा बोर्ड की ओर से, आपकी ओर से? नहीं, मेरी ओर से तो मैं जब भी आता हूँ बैंगलोर में मिस्टर मूर्ति को 4-5 बार साल में मिलता हूँ और कभी बाहर भी मिलता हूँ। 5-6 महीने पहले मैं उनको लंदन में मिला था, तो साल में मैं उनको 4-5 बार मिलता हूँ, बातें करते हैं, कई तरीके की बातें करते हैं, कंपनी के बारे में भी बातें करते हैं और लेकिन बाहर की ज्यादातर बातें करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम 70-80% ऑफ द टाइम इधर उधर की क्वांटम फिजिक्स और एजुकेशन। लेकिन ये जो मुद्दे उठे थे ये कंपनी पर स्पेसिफिक थे। ऑफकोर्स उन्होंने बार बार कहा उनको आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन बोर्ड ने जो भी निर्णय लिए वो थोड़े से नाखुश थे। अब ऐसी चीजों पर कितनी और बातचीत बढ़ने की जरूरत होगी फाउंडर्स के साथ इस वाकया के बाद? मेरा ये नहीं ख्याल कि बढ़ने की या कटने की कोई जरूरत है। मेरा ये ख्याल है कि हमारा जो देखिए इन्फोसिस जब मैं शुरू हुआ था तब उस टाइम पे 6-7 फाउंडर्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स थे जी। और अब मैं हूं, प्रवीण है जो एग्जीक्यूटिव्स हैं और बाकी एक प्रोफेशनल बोर्ड है। तो ये काफी बड़ा चेंज है, एक बहुत ही फंडामेंटल चेंज है फ्रॉम द वे जैसे कंपनी पहले हुआ करती थी और जैसे अब है। सो इसमें ऐसी चीजें होती हैं। उस टाइम पे जब ये राजीव बंसल का जो चल रहा है ये बात, तब हम लोगों को भी मिस्टर कामत के लिए 3 महीने हुए थे, 2-3 महीने हुए थे। और तो ये नई चीजें थी, वो एक्सक्यूज नहीं है। हमको इन चीजों को ज्यादा इन चीजों से हमेशा हम सीख सकते हैं, हम इससे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। बट ऐसे ही मेरे हिसाब से ये मैं अपने आप को सोच रहा था यहाँ आते हुए कि इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है मीडिया में इस चीज के ऊपर। छोटी सी बातें हैं इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स। तो लेकिन एक तरीके से अच्छी बात है कि हमारी कंपनी ऐसी है, इस स्तर पे ऑपरेट करती है। हमारी तरफ कंपनी से लोगों को इतनी अपेक्षा है कि हम एक अलग स्तर पर काम कर रहे हैं, वो उस चीज हमें अच्छा लगता है जी। फिर मैं आपसे आखिर में पूछना चाहूंगी सर, क्योंकि आप कह रहे हैं आपका काम है कंपनी चलाना, मैनेजमेंट को इन लाइन रखना, आपकी क्या प्राथमिकता होगी अब स्पेशली इन करंट टाइम्स में इस कंपनी में और स्केल लाने की? क्या आपके की फोकस एरियाज रहेंगे? देख, अंग्रेजी में कहा होता है ना, द मेन थिंग इज टू कीप द मेन थिंग द मेन थिंग। तो वो बस द मेन थिंग इज टू कीप द मेन थिंग द मेन थिंग, कीप एग्जीक्यूटिंग ऑन द स्ट्रेटेजी। जो हमारा जो रास्ता है, जो हमारा आगे का टाइम है, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है, एक बहुत ही आसान चीज नहीं है जो हम ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा जो एंडेवर है यहाँ पे, ये एक बहुत मुश्किल काम है और इसमें सब लोग मिलकर भी काम कर रहे हैं तो भी मुश्किल है ये जर्नी काफी ज्यादा, और डिस्ट्रैक्शंस इतनी कम हो उतना अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए।